तो आज हम सभी बात करेंगे सास बहू की क्यों नहीं बनती। इस रिश्ता पे कुछ स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, तो आइए आप सभी को ले चलती हूँ इस स्टोरी में। सास बहू का यह रिश्ता एक दूसरे के लिए विलेन वाला इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों में उम्र का फैसला होता है। जनरेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाती। दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह किसी बड़े मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि सिर्फ इस बात की होती है कि बहू सास की सुने और सास बहू की सुने। सास बहू की अनबन कोई आज की बात नहीं है। अगर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में रिश्ते का आकलन किया जाए तो शायद उनमें भी सास बहू का रिश्ता सबसे चटखारे देने वाले रहा होगा। चटखारे देने वाले इसलिए क्योंकि अभी भी अगर सास बहू के बीच बहस होती है तो लोग उसे मसालेदार तमाशा समझते हैं। सिनेमा हो या लोकगीत या झगड़ा, जगह जाहिर सिनेमा में सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, या फिर इन दोनों वायरल हर सासू लड़ मत नयारी कर दे जैसे लोक गीतों से भी सास बहू की अनबन जग जाहिर है। कई बार यह रिश्ता इतना करवाहट से भर जाता है कि हिस्सा भी आप बसती। रिसर्च की जाए तो ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें सास बहू की नहीं बनती दिखेगी। अब सवाल है कि ये रिश्ता इतना खटास भरा क्यों माना जाता है, इसकी वजह क्या है और यह समस्या क्यों है। सास बहू के बीच अनबन विश्वव्यापी समस्या है। यह दो महिलाओं के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि सिस्टम की समस्या है। बच्चियों को परिवार में बचपन से बताया जाता है कि सासें बुरी ही होती है। बेटियों का माइंड सेट सास के खिलाफ तैयार किया जाता है। बेटी को बचपन से ही यह समझाया जाता है कि उसे बड़े होकर सास नाम के प्राणी से निपटना होगा। यही वजह है कि जब उस बेटी की शादी होती है तो वही सास जो उसे बहू चुन कर लेकर आई उसी से उसकी नहीं बनती। यह सास बहू के माइंड सेट की लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास या बहू के बीच ही लड़ाई होती है, बल्कि दामाद और ससुर के बीच भी झगड़े होते हैं। लेकिन चूंकि ससुर दामाद को हर वक्त एक दूसरे के साथ नहीं रहना पड़ता, इसलिए उनके बीच हिस्सा नहीं सिर्फ कभी कभी बहस ही होती है। सास बहू का यह रिश्ता एक दूसरे के लिए विलन वाला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि दोनों में उम्र का फासला होता है। जनरेशन गैप की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। दोनों के बीच जो लड़ाई होती है वह किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि सिर्फ इस बात की होती है कि बहू सास की सुने और सास की बहू। इन दोनों स्थितियों के बैलेंस नहीं बन पाता। क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सास बहू के मेलोड्रामा की वजह से कई बार समाज यह भी कहता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस सवाल का जवाब लेखिका ऐसी स्थिति की कल्पना करे जिसमें ससुर और दामाद को एक सीमित दायरे में रहने का कारण हर दिन एक दूसरे भिड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में दामाद धीरे धीरे ससुर से सत्ता छीन लेगा और इस स्थिति में पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सत्ता में रानी को भी साझेदार बनाएगा। बेटिया के पास कोई सत्ता नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता, परंतु वंशीय पारिवारिक व्यवस्था में महिला की सारी जिंदगी किसी पुरुष के अधीन जीना सिखाया जाता है। इसलिए यह सास बहू की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता पाने की लड़ाई बन जाती है। यह रिश्ता खराब इसलिए भी होता है कि सास और बहू दोनों के सोच अलग अलग है। दोनों अलग अलग विचारों से जुड़ी है। सास किसी तरह की रीति रिवाज मानती है तो बहू अलग। सास बहू से सिर्फ इतना चाहती है कि सास जैसी रीति रिवाजों को फॉलो कर रही है वैसे ही बहू भी करे। जब ये तालमेल नहीं बन पाता तो झगड़ा व बहस होती है। अब झगड़े की निपटाए कैसे।
सास और बहू को यह झगड़ा सुलझने के लिए एक समझना होगा कि वे सास या बहू से पहले इंसान हैं और एक इंसान कैसे बेहतर बन सकता है, उन्हें उस बेहतरीन के बारे में सोचना होगा। आजकल वर्किंग बहुओं की शिकायत होती है कि उनकी सास उनसे खुश नहीं रहती, तो वही सास का रोना होता है कि उनकी बहू उनकी सुनती नहीं। ऐसे में सास और बहू दोनों को एक दूसरे से शिकायत करना छोड़ना होगा और दोनों को एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, तभी समस्याएं का हल निकलेगा। बहू को भी यह समझना होगा कि जब किसी बात के लिए उनकी माँ उन्हें डांट देती थी तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब सास डांट देती है तो बहू बुरा क्यों मान जाती है। दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक दूसरे को माइंड सेट समझना पड़ेगा। जब परेशानियां को लेकर खुले तौर पर बात करेंगे तो यह लड़ाई नहीं होगी। ताना देना या शिकायत व्यवहार रखने से समस्या का हल नहीं होगा। जो लोग शिकायती प्रवृत्ति के होते हैं वो चाहे घर में हो या ऑफिस में, उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती। इसलिए एक दूसरे पर गुस्से से उबलने से बेहतर है दोनों एक दूसरे के माइंड सेट को समझे और मैच्योरिटी दिखाकर समस्या का हल निकाले। कहावत है कि जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं वह अधिक झुका हुआ होता है और सबका पसंदीदा पेड़ होता है। तो आप सास हो या बहू, ज्यादा फल वाला वृक्ष बने, झगड़ों से परिवार में पतझड़ ना लाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा हो।